दोस्तों, क्या आप ऐसे गेंदबाज के बारे में जानते हैं जिसका सामना करते वक्त सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज थर थर कांपते थे? या फिर क्या आप ऐसे गेंदबाज के बारे में जानते हैं जो अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर अक्सर बल्लेबाजों को गहरी चोटें देता था? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको ऐसे ही तेज गेंदबाजों से मिलवाने वाले हैं दोस्तों, जिनकी बॉल पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी बोल्ड आउट हो चुके हैं। नंबर 10 पर हैं शेन बॉन्ड, जो न्यूजीलैंड के एक तेज गेंदबाज थे। इंजरी के चलते भले ही बॉन्ड एक लंबी उम्र तक स्ट्रगल करते रहे, मगर अपनी तेज स्पीड के लिए बॉन्ड वर्ल्ड फेमस भी थे, खासकर जिस वक्त वो बैट्समैन को यॉर्कर बॉल कराते थे। तो दोस्तों, अच्छे अच्छे बैट्समैन की उस वक्त हवा निकल जाती थी। पैर की उंगली को कुचलने वाली यॉर्कर उनकी स्पेशलिटी थी और यही वजह रही उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाए। आप बॉन्ड के टैलेंट और उनकी स्पीड का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग को 6 बार आउट किया है, और ऐसा करने के लिए बॉन्ड को अच्छी लाइन और लेंथ के साथ साथ अच्छी स्पीड के लिए दुनिया भर में जाना जाने लगा था। बॉन्ड का फुर्तीला और इजी एक्शन, उनकी इन स्विंगिंग डिलीवरीज के चर्चे आज भी क्रिकेट की दुनिया में बेहद फेमस हैं। नंबर 9 मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज थे। अपनी स्विंगिंग और स्पीड के लिए मशहूर सामी ने मैच के दौरान 164 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे फास्ट बॉल डाली थी। हालांकि बाद में इसे क्रिकेट ऑफिशियल्स ने स्पीड मशीन की खराबी के रूप में लिया था, लेकिन सामी ने 2003 की वनडे क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सबसे तेज गेंद फेंकी थी। सामी ने पाकिस्तान के लिए अपने करियर के दौरान 85 टेस्ट विकेट्स और 121 ओडीआई विकेट्स लिए हैं। नंबर 8 मिशेल जॉनसन। मिशेल जॉनसन नो डाउट दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर में से एक थे। बड़ी बड़ी मूंछों वाला ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिस वक्त लंबा रनअप लेकर दौड़ते हुए आता था तो बैट्समैन की हवा निकल जाती थी। इस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में 2013 की एशेज सीरीज में 156.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। इस तेज गेंदबाज ने अपनी स्पीड और एग्रेसिव एटीट्यूड के चलते इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया था। मिशेल जॉनसन ने इन दोनों टीम्स के खिलाफ खेले गए उन टेस्ट मैचेस में बड़े से बड़े बैट्समैन को आसानी से धूल चटा दी। और हम आपको ये भी बता दें, उस टाइम मिशेल जॉनसन का बॉलिंग एवरेज 15.23 के करीब था। ऐसे में 59 विकेट्स लेने के लिए जॉनसन को 32 साल की उम्र में एलन बॉर्डर अवार्ड से नवाजा गया था, और जाहिर है इस समय उन्हें पूरी दुनिया भर से बधाइयां आ रही थीं। और आपको बता दें कि मिशेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 313 टेस्ट विकेट और 239 ओडीआई विकेट्स लिए हैं। जॉनसन ने 2013 में 37 विकेट्स लेकर एशेज में जीत दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वींसलैंड का ये बॉलर 2015 में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा था। नंबर 7 फिडेल एडवर्ड्स। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर फिडेल एडवर्ड्स ने 2003 में अपनी शुरुआत की थी, और दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही उन्हें वर्ल्ड के सबसे तेज बॉलरों में से एक माना जाने लगा था। फिडेल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी, जिसकी स्पीड स्पीडोमीटर पर 157.7 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई थी। वैसे फिडेल जितनी तेज बॉल करते थे, उनका एक्शन भी उतना ही अजीब सा था, जो काफी हद तक मलिंगा से मिलता जुलता था, और अक्सर उन्हें सबसे टफ बॉलर में से एक माना जाता था। हालांकि इस राइट आर्म फास्ट बॉलर का वर्ल्ड लेवल पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हुए अपने एक्टिव करियर में उन्होंने 165 टेस्ट विकेट्स और 60 ओडीआई विकेट्स लिए थे। नंबर 6 एंडी रॉबर्ट्स। 1970 और 80 में एक समय ऐसा था जब एंडी रॉबर्ट्स वर्ल्ड फेमस वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मेंबर थे। उनके द्वारा फेंकी गई सबसे तेज डिलीवरी की स्पीड 159.5 किलोमीटर पर आवर थी, जो उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में फेंकी थी। एंडी रॉबर्ट्स पहले ऐसे एंटीगुआंग थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया था। और हम आपको ये भी बता दें
कि एंडी रॉबर्ट्स ने 1975 और 1979 में वेस्टइंडीज की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी मेंबर थे। अपनी उस फास्ट बॉलिंग के दम पर एंडी ने पूरे क्रिकेट करियर में वेस्टइंडीज के लिए टोटल 202 टेस्ट विकेट्स और 87 ओडीआई विकेट्स लिए थे। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि एंडी रॉबर्ट्स के सिवा वेस्टइंडीज का वो ऐसा कौन सा बॉलर था जो अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन और लेंथ से दुनिया भर के तेज बल्लेबाजों की रातों की नींद हराम कर देता था? हमें इस बारे में कमेंट में लिखना न भूलिएगा। नंबर 5, मिशेल स्टार्क। परफेक्ट यॉर्कर बॉल के लिए पूरी दुनिया में फेमस मिशेल स्टार्क ने क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्टार्क को प्रेजेंट टाइम का बेस्ट बॉलर माना जाने के साथ साथ उन्हें अब तक के एक बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में से एक माना जाता है और वो आज भी टॉप पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने 2015 और 2019 में लगातार 2 ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे और आप यहीं से इस बॉलर की एबिलिटी का पता लगा सकते हैं। वैसे ये गेंदबाज जितना ज़्यादा टैलेंटेड है उतनी ही तेज़ इस गेंदबाज की रफ्तार भी है और यही वजह है कि पर्थ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में इस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 160.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। इसका मतलब अगर ये गेंद थोड़ी और तेज होती तो मिशेल स्टार्क दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन जाते। मिशेल स्टार्क ने अपने करियर में अब तक 255 टेस्ट विकेट्स और 184 ओडीआई विकेट्स लिए हैं और ये आज भी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के मेन स्ट्रीम बॉलर में से एक हैं। नंबर 4, जेफ थॉम्सन। जेफ थॉम्सन अपने करियर के पीक में किसी भी बैट्समैन के लिए एक भयानक सपने जैसा हुआ करते थे। इस फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने अपनी कंट्री के लिए खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर के दौरान बल्लेबाजों की रातों की नींद हराम कर दी थी और इसका एक कारण था उनकी फास्ट और डेंजरस बॉलिंग स्किल्स। जेफ ऐसे टैलेंटेड बॉलर थे जिन्होंने फास्ट स्पीड के साथ साथ लाइन और लेंथ पर भी कंट्रोल बनाया हुआ था और अपनी इन्हीं सलाहियतों की वजह से वो अपोजिशन के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ईयर 1975 में पर्थ में खेले जा रहे एक मैच में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 160.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। डेनिस लिली के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने 1974 और 1975 सीजन के दौरान वर्ल्ड के सबसे फास्ट और डेंजरस पार्टनर्स बॉलर्स के रूप में जाना जाने लगा। जेफ ने 1972 से 1985 के बीच 200 टेस्ट विकेट्स और 55 ओडीआई विकेट्स लिए थे। इस गेंदबाज का नाम सुनकर आज भी दुनिया भर के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। नंबर 3, शॉन टेट। चौड़े कंधों के साथ साथ मस्कुलर बॉडी और छोटे रनअप के बावजूद ये गेंदबाज जिस वक्त गेंद फेंकता है तो बल्लेबाज ना चाहते हुए भी अपने शरीर को बचाने की कोशिश में लग जाता है। इसी खासियत के चलते शॉन ने वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग्स में अपनी जगह बनाई थी। अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग के लिए जाने जाने वाले शॉन टेट को इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए भले ही ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट पर एक अलग ही छाप रही। 2010 के दौरान वो दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाजों में से एक हुआ करते थे। फिर 2014 से और 2016 के बीच वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस और 35 ओडीआई मैचेस ही खेल सके। माना जाता है कि स्लिंग एक्शन के चलते ये गेंदबाज 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर गेंद फेंकने की सलाहियत और काबिलियत रखता था। आप शॉन टेट की फास्ट बॉलिंग स्किल्स का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि उनके बारे में आज भी कहा जाता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं आया जो हर बॉल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक सके, जो सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 2, ब्रेट ली। ब्रेट ली को इतिहास में सबसे तेज ऑस्ट्रेलियन बॉलर माना जाता है और उन्हें अब तक का दूसरा सबसे तेज गेंदबाज माना जाता है। न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने 2000 के करीब आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अलग ही छाप छोड़ी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास एक जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप था जिसमें ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न जैसे खिलाड़ियों के साथ एक ब्रेट ली अकेले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने सटीक लाइन और लेंथ के अलावा अपनी फास्ट स्पीड से दुनिया भर के बल्लेबाजों को
परेशान करते थे। उन्होंने 2005 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। जिस वक्त ब्रेट ली अपने टॉप पर थे, उस वक्त उन्हें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जाता था, क्योंकि इस गेंदबाज के पास हर चाल थी, धीमी गेंद से लेकर खतरनाक यॉर्कर तक। ब्रेट ली में हर तरह की खूबी थी। इतना ही नहीं, डेंजरस बाउंसर्स के फेंके जाने पर, जहां ज्यादातर गेंदबाज सामने मौजूद बल्लेबाज पर प्रेशर डालने के लिए उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, वहीं ये गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को उल्टा सीधा बोलने के बजाय बल्कि पैनी नज़र से देख भर लेता था। और अपनी इन्हीं खूबियों के चलते ब्रेट ली वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। और अब नंबर 1 पर हैं शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर क्रिकेट की दुनिया का अब तक का सबसे तेज गेंदबाज है। उनके पास ऐसा रनअप था जिसे देखकर सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। वो अक्सर बाउंड्री लाइन के करीब से आते हुए गेंद फेंकते थे और शोएब अख्तर अपने स्लिंग एक्शन की मदद से एक बेहद फास्ट स्पीड और उछाल हासिल करते थे। उनके इस बॉलिंग एक्शन को देखकर सामने मौजूद बल्लेबाज के पसीने छूट जाते थे। पाकिस्तान के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में 2003 के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। शोएब अख्तर ने 2003 में इंग्लैंड के अगेंस्ट केप टाउन में 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी थी। इस डिलीवरी ने उन्हें स्पीड गन पर 100 मील के बैरियर को तोड़ने वाला क्रिकेट हिस्ट्री का पहला खिलाड़ी बना दिया। उनके इस यूनिक एक्शन के साथ साथ उनकी एग्रेसिव बॉलिंग, आक्रामक और कई तरह की कंट्रोवर्सीज के चलते शोएब अख्तर ने हमेशा सुर्खियां बटोरी। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 178 टेस्ट विकेट्स और 247 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स लिए थे। और आपको ये भी बता दें, शोएब की लाइटनिंग फास्ट स्किल्स को देखते हुए दुनिया के ज्यादातर बल्लेबाज उनसे डरते थे और उनकी बॉल पर 4 या 6 मारना तो दूर, कई प्लेयर्स उनकी बॉल को छू तक नहीं पाते थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। साथ ही अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।